जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। और आज हमारे साथ है पूनम पाठक, जो आपको बताएंगी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी। पूरी वीडियो को देखिएगा ध्यान से और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और पूनम को कमेंट्स में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कीजिएगा। और आपने क्या सीखा इस वीडियो से, मुझे एक बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पूनम, स्वागत है आप लोगों का, आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। पूनम, आप मुझे बताएं कि आपकी सीए की जर्नी शुरू कैसे हुई, आपका मन में कैसे ख्याल आया सीए, और क्या था, मतलब आपने क्लास 12 कॉमर्स से किया? सर हाँ, क्लास 12th मैंने कॉमर्स से किया है, हाँ, बट क्लास 10th मैंने होम साइंस से किया था। क्लास 10th आपने होम साइंस से किया। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप पूनम? सर मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट के भरतना टाउन से बिलोंग करती हूँ। ओके, इटावा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में। यस सर। राइट। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आपकी सीए जर्नी 12th के बाद शुरू हो गई थी क्या? नहीं सर, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है एमकॉम का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद में। तो इतना बड़ा गैप क्यों आ गया? मतलब आपने पूरी बीकॉम कंप्लीट कर ली, एमकॉम का भी 1 साल कंप्लीट कर लिया, यानी लगभग मान रहा हूँ कि 12वीं क्लास के बाद आपने 4 साल का गैप लिया, उसके बाद आपने जो है वो सीए शुरू किया। यस ऐसा सर। क्यों? सर एक्चुअली वहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ भरतना से, तो हम्म। वहाँ पर इतना रिसोर्सेज नहीं थे और उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। सिर्फ सुना था कि सीए एक कोर्स होता है। जब भी हम्म। मैं 12th क्लास में थी तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने बोला था कि एक सीए कोर्स होता है एंड दैट इज़ वेरी रेप्यूटेड कोर्स, ओके। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो मेरा उस टाइम से मन हुआ जॉइन करने का सीए। हम्म। लेकिन ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी और घर से बाहर भी नहीं जाना अलाउड था, क्योंकि हम्म। टाउन को छोड़ के जाना है, दिल्ली जाते हम्म। थे उस टाइम पर लोग जॉइन करने के लिए। राइट। तो ड्यू टू दीज़ रिस्ट्रिक्शंस मैं उस टाइम पर नहीं जॉइन कर पाई थी सीए। राइट, तो आपने अपने फादर को बोला ही नहीं या फादर ने भेजा ही नहीं? मैंने फादर को बोला था, बट पापा हाँ। बोले कि आपको जो भी करना है, आप टाउन में जितना है हाँ। एजुकेशन आप उतना ही हाँ। कीजिए, बाहर ओके। आपको नहीं जाना अलाउड करेंगे। ओके, तो घर वालों ने बाहर जाना, टाउन से बाहर जाना अलाउ नहीं किया। तो यस फिर सर। आपने बीकॉम कहाँ से करी फिर? सर बीकॉम जो है वो मेरे टाउन से 12 किलोमीटर्स अवे अदर अनदर टाउन है, हुँ। वहाँ पर कॉलेज था बीकॉम के लिए। क्योंकि हमारे टाउन में ओनली बीए ही होती थी, बीकॉम हुँ। के लिए आपको बीकॉम या बीएससी करना है तो अनदर टाउन जाना पड़ता था और उसमें आपको बस से ट्रैवल करना पड़ता था। तो उसके लिए पापा मान गए कि बीकॉम दूसरे टाउन से कर लो? नहीं, वो भी नहीं माने थे। हाँ। उसके लिए भी 1 मंथ के लिए उनसे चला था डिस्कशन कि पापा हाँ। बाहर जाना है, तो पापा बोलते नहीं। ये पापा के साथ तो मेरा 10th के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। हाँ। जब मैं 10th होम साइंस से कर रही थी और मेरा पूरा एजुकेशन जो था वो गर्ल्स स्कूल में ही हुआ था और हम लोग 5 हुँ। सिस्टर्स हैं, तो पापा का ये था कि सब लोग गर्ल्स स्कूल में जाएँगे और मोस्टली उस टाउन में यही मेंटालिटी थी कि गर्ल्स हैं तो उनको गर्ल्स स्कूल से ही एजुकेशन करना है, कोएड में इतना नहीं जाते थे। हुँ। तो मुझे 10th जब मैं 10th कर रही थी तभी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि कॉमर्स भी एक स्ट्रीम होता है हुँ। और वो सिर्फ कोएड स्कूल में ही था। ओके। तो मैंने पापा से बात किया कि मुझे 10th के बाद में कॉमर्स लेना है, तो पापा हुँ। बोलते हैं कि क्या करोगे इतना पढ़ के, अल्टीमेटली तो तुम्हें क्या घर ही तो चलाना है शादी राइट। करने के बाद में। राइट। तो मैंने बोला कि मुझे घर भी चलाना है, सिर्फ घर ही नहीं चलाना है, मतलब मेरा राइट। और भी मुझे भी पढ़ाई भी करनी है। राइट। तो उसमें भी पापा नहीं अलाउड कर रहे थे। 1 हाँ। मंथ वहाँ भी पापा से चला था, जुलाई लास्ट में मेरा एडमिशन हुआ था हाँ। हाँ। 11th में। हुँ। और फिर जब भी मेरा एडमिशन हुआ तो पता चला कि मैं पूरे क्लास में मैं अकेली ही लड़की थी। ओके। अराउंड 63-64 बॉयज़ थे और मैं अकेली लड़की थी। तो राइट। फिर पापा का डाँटना शुरू कि ये लड़की नहीं सुनती है किसी की, ये अपनी हुँ। जिद करेगी। फिर हुँ। पापा कोचिंग नहीं भेजते थे कि अकेली कहाँ कोचिंग करने जाएगी, घर पे ही हुँ। पढ़ो। हुँ। तो 11th खुद से पढ़ाई किया, फिर 12th में क्लासेस जाना स्टार्ट किया। तो मुझे ना एक एक मैक्रो लेवल पे बात करनी है सबसे पहले तो पूनम, कि ये रिस्ट्रिक्शन इतनी क्यों? और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? सर रिस्ट्रिक्शन का जो रीज़न है, जब मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी की वज़ह से होता है कि पेरेंट्स को डर होता है कि माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि आज के हुँ। अगर 15 साल पीछे जाके बात करें तो इतना हुँ। अच्छा माहौल नहीं था उस टाइम हुँ। पर। तो हुँ। एक ये रीज़न है और दूसरा रीज़न माइंडसेट था लोगों का। को लड़कियों का क्या कि वही ग्रेजुएशन कराना है, शादी कर देनी है और उसके हुँ। बाद उनको घर चलाना है। हुँ। तो वो माइंडसेट वहाँ टाउन में नहीं था लोगों का कि उनको हुँ। पढ़ना भी है लड़कियों को हुँ। भी। तो इसमें आप क्या बदलाव ला सकते हो? मतलब आप कैसे बदलाव लाने की सोच रहे हो इसके अंदर? वैसे बताओ, बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर इसके अंदर बदलाव आना भी चाहिए और आया भी है, क्योंकि हुँ। अभी जब भी मैंने स्टार्ट किया था हुँ। तो पापा का माइंडसेट अलग था। फिर जब उन्होंने मेरा देखा कि पूनम कर रही है, अच्छा कर रही है, इसके मार्क्स भी अच्छे हो रहे हैं,
तो मेरी सिस्टर ने अभी बीएड किया, मेरी छोटी सिस्टर अभी कंपनी सेक्रेटरी है, मतलब फिर सारी सिस्टर्स थी, तो अभी दीदी गवर्नमेंट जॉब में भी है। तो हम्म। सभी को फिर अच्छे से एजुकेशन हुई है और सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं। तो पापा गांव में बोलते हैं कि नहीं बोलते, मारी छोरी है क्या, छोरों से कम है? अभी पापा बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरी 3rd नंबर की बेटी गवर्नमेंट टीचर है, 2nd चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या सबसे बात, छोटी कंपनी सेक्रेटरी है। क्या बात है। तो वो बड़े प्राइड से उस चीज को बोलते हैं। हम्म। बहुत ही बढ़िया, मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपने फादर का तो मेंटालिटी बदली ही बदली अपनी सक्सेस से। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके गांव में या जहां भी आप, जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हो, वहां सबको ये चीज जो है ना सीखने को मिली होगी कि भाई लड़कियां लड़कों से कम किसी भी हाल में नहीं है, और उन्हें सही मौके अगर दिए जाएं तो वो हाँ, बहुत मतलब बराबरी करेंगी। और मैं कहता हूँ कि बराबरी लड़के लड़कियों को करेंगे। फाइट ही नहीं चाहिए, वो बराबरी करेंगी अगर उन्हें मौका दिया जाए। मौका नहीं दोगे तो वो क्या करेंगी, है ना? यस सर। और सर मेरा मानना है कि आप एक बार एजुकेशन ले लीजिए, आप क्वालिफिकेशन ले लीजिए, फिर देन इट इज अप टू यू कि आपको जॉब करना है नहीं करना है। बट बीइंग क्वालिफाइड एंड आपके पास एक टूल है, आप उसको यूज करना चाहें, आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो आप कर सकते हैं। आप नहीं भी करना चाहते हैं, आप कुछ टाइम के लिए बैक सीट रहना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बट हैविंग दिस क्वालिफिकेशंस आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है लाइफ में। राइट, कॉन्फिडेंस भी देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, अब हाँ, वो उस तरह की चीजें फेस नहीं करेंगी जो शायद आपने करी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, मेंटली हो। अब वो आपके आने वाली जनरेशन्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीजें फेस नहीं करेंगी। नहीं, वो लोग उसको नहीं फेस करेंगे। और इवन अभी जो रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग भी अपनी डॉटर्स को अच्छी एजुकेशंस दे रहे हैं, राइट। क्योंकि वो देखते हैं कि देखो पूनम को देखो, वो लगी रही तो उसका हो गया क्लियर। हम्म। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। तो आपने पहले बीकॉम किया, फिर अपना अपने टाउन के साथ वाले टाउन में जाके, यस सर। राइट। उसके बाद यस आपने एमकॉम में एडमिशन कहाँ पे लिया, रेगुलर था या डिस्टेंस लर्निंग था? सर, रेगुलर ही था वो। हाँ। तो उसमें मैं 1 ईयर तक जा रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा उन लोगों ने सपोर्ट किया हम्म। एजुकेशन अटेंडेंस वगैरह के साथ में। राइट। और ग्रेजुएशन होने के बाद भी मैंने यूपीटीयू का एग्जाम दिया था उस टाइम पर। ओके। तो मेरा एमबीए के लिए एडमिशन का हो गया था, मैंने काउंसलिंग भी अटेंड किया था, लेकिन एमबीए का फिर उस टाइम पर फीस काफी ज्यादा थी। राइट। तो जब भी काउंसलिंग के बाद आया तो अराउंड 2 लाख अबव जा रही थी फीस, तो पापा उतना नहीं कर सकते थे हम्म। फाइनेंस। तो मुझे राइट। वो भी छोड़ना पड़ा, मैं वो भी नहीं कर पाई थी एमबीए। तो जब राइट। भी मेरी वो काउंसलिंग मिस हुई, तो उसके बाद में मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी तब तक हो चुकी थी आगरा में। हम्म। तो दीदी बोली कि इसको सपोर्ट करना है, ये करना चाह रही है, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन ऑल्सो हम्म। इसको नहीं उतना मिल रहा है सपोर्ट। तो हम्म। दीदी ने मुझे अपने पास आगरा बुलाया, मैं उनके घर पर ही रहती थी, और हम्म। उन्होंने ही मुझे एडमिशन दिलवाया टैली हम्म। के कोर्स के लिए। तो आपने फिर उसके बाद जॉब करी, वहां पे टैली का कोर्स किया आपने? हाँ, मैंने वहाँ पर टैली का कोर्स किया, हम्म। और 3 मंथ्स के बाद ही वहाँ से मुझे जॉब मिल गई थी एक सीए फर्म में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके। ओके, तो मतलब सीए बनने से पहले आप सीए फर्म में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एज ए बोलूंगा, कंप्यूटर। डेटा फीड करते थे, बैलेंस शीट्स वगैरह, जो बेसिक अकाउंटिंग वगैरह होती है वो सब करते थे? हाँ, बेसिक अकाउंटिंग, और मेनली मेरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता था एक्सेल में। राइट। ओके, तो फिर वहां पे आपको किसने बोला भाई अब सीए कर लो आप? वहाँ पर किसी ने बोला नहीं था सर। जब भी मैंने अपना टैली का कोर्स ज्वाइन किया था, तो जो इंस्टीट्यूट था उसके ओनर सीए थे। ओके। तो उनसे मैंने डिस्कशन किया, फिर वहाँ पर जो फैकल्टी थी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, बोलते पूनम तुमको तो काफी चीजें याद रहती हैं, क्योंकि जब भी वो पढ़ाते थे तो मैं बोलती बहुत थी कि अच्छा ये राइट। तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे पता है। तो उन्होंने बोला कि तुमको तो काफी कुछ आता है। तो फिर जब भी मैं सीए फॉर्म में पहुंची, तो वहाँ पर आर्टिकल्स थे। हम्म। तो वो और मैं एक ही केबिन में बैठते थे, वो लोग जब भी आते थे ऑफिस, तो मैं हम्म। उनकी बुक्स को देखा करती थी कि अच्छा कोर्स में है क्या, कंटेंट क्या है। फिर उनसे मैंने पूछना शुरू किया कि कोचिंग क्लासेस कहाँ पर है इसकी, हम्म। सीए का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो हम्म। वो लोग मुझे एक बता देते थे कि आप राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे, रोड का मुझे आइडिया दे देते थे, तो आप ये वाली कोचिंग पहुंच जाओगे या फिर आप सीए इंस्टीट्यूट पहुंच जाओगे। हम्म। तो हम्म। वहाँ पे मुझे लंच में 1 आवर का ब्रेक मिलता था सीए फॉर्म में। तो हम्म। मैं 10-15 मिनट्स में अपना लंच फिनिश करती थी, और उसके बाद मैं अपना साइकिल लेके एक्सप्लोर करती थी कि फॉर्म किधर, क्लास में जाकर उनसे बात करती थी टीचर से
कि मैं कर सकती हूँ क्या सीए, सीए में कितना सिलेबस है, या फिर मैं इंस्टीट्यूट विजिट करती थी, उन लोगों से कितनी फीस है, क्या है, मैं आइडिया ले रही थी क्योंकि अभी मुझे पापा को नहीं बताना था कि मैं सीए ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं वो सीक्रेटिवली कर रही थी, किसी को भी नहीं बता रही थी कि मैं करने क्या वाली हूँ। मैं बस एक डेटा कलेक्ट कर रही थी राइट, वहाँ होमवर्क चल रहा था, होमवर्क। पे। हाँ, हाँ जी। कि मेरा होगा भी सीए कि नहीं भी होगा, तो क्योंकि लोग बोलते हैं ना टफ है बहुत, तो मुझे एक अंदर से वो भी था कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। राइट, ग्रेट। तो इसके बाद आपने सीए जब ज्वाइन किया तो आपने डायरेक्ट एंट्री वाला सिस्टम ज्वाइन किया था या आपने सीपीटी रूट से हाँ, जब नहीं आप? सर, उस टाइम पर डायरेक्ट एंट्री का नहीं था, सीपीटी के थ्रू किया था मैंने। ओके, सीपीटी के थ्रू आपने किया था। जी। ओके, कौन से ईयर की बात है ये? सर ये 2009 की बात है। 2009 की बात है। ओके, ग्रेट। ओके, सो सीए में एंट्री तो हो गई। अब फिर सीए के एग्जाम्स के लिए कोचिंग ली या खुद ही सेल्फ स्टडी जो है वो सारी चीजें करी थी? नहीं सर, उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी। हाँ। अ, तो ये मार्च 2009 में मैंने आई थिंक कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जून 2009 का अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ। तो जब भी मैंने क्लासेस सर्च करना फिर मैंने अपना जो एग्जाम का फॉर्म था वो मैंने हाँ। फिल कर दिया था खुद ही, और मैंने घर पर नहीं बताया था कि मैं सीपीटी अच्छा। का दे रही हाँ। हूँ। राइट। खुद ही फिल करके भेज दिया था मैंने, और राइट। क्लासेस के लिए दीदी को बोला था कि अभी मुझे सीपीटी की क्लासेस करनी है, और जॉब राइट। मुझे नहीं छोड़ना था क्योंकि ये मैं रिस्क ले रही थी सीपीटी का ज्वाइन करके, क्योंकि हम्म। दीदी बोली ऐसा नहीं हो कि तुम दोनों तरफ से जाओ, जॉब भी नहीं हो तुम्हारे पास और सीपीटी भी नहीं क्लियर हो। एक मिनट रुकना पूनम। जी। भागेंद्र का फोन आया हुआ है, इसको बोल देना घर पे छोड़ देगा, एग्रीमेंट वगैरह छोड़ सकता है तो। हाँ जी, प्लीज बताइए। हाँ जी। यस सर। तो सर सीपीटी जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं जॉब भी अपना कंटिन्यू करना चाहती थी, दोनों साथ में, हम्म। कि अगर मेरा सीपीटी नहीं भी होता है तो मैं जॉब भी जाए मेरे हाथ से, इसके लिए। राइट, 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 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, क्योंकि उस टाइम तक मुझे थोड़ा-सा डाउट था, क्योंकि मैंने अपनी जो पूरी स्टडीज़ थी वो हिंदी मीडियम में की थी। मैं डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में जा रही थी राइट। फर्स्ट टाइम सीए के लिए। राइट, तो और आपने मुझे सीए शुरू से इंग्लिश मीडियम में किया फिर आपने? यस सर, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग इंग्लिश मीडियम से ही किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इस हिंदी मीडियम में एडमिशन ले लेते हैं। अब आप भी जी, तो हो जिसने पूरा मेरे ख्याल से पढ़ाई अपनी हिंदी मीडियम से करी, लेकिन फिर यस सीधा सर, सीए आपने जो है इंग्लिश मीडियम से करा। तो इंग्लिश इसमें मीडियम से इसमें जॉइन किया था। डिफिकल्टी क्या आई और क्या बोलना चाहोगे ऐसे बच्चों को जो सीए ज्वाइन कर रहे हैं अभी और हिंदी जी। मीडियम से उन्होंने क्लास 12 करी हुई है और हिंदी मीडियम में सीए ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मेरा मानना ये है कि जब आप सीए का स्टार्टिंग कर रहे हैं तभी से इंग्लिश मीडियम लीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा सीए भी हिंदी मीडियम में कर लेते हैं तो जब भी प्रोफेशन में आएँगे तो आपको रिपोर्ट्स हैं, जो भी है सब इंग्लिश में ही मिलने वाला है। तो राइट। वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होगा अडैप्ट करने में। स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग शुरू से कर देते हैं तो आप हुँ। धीरे-धीरे ग्रास्प कर लेते हैं। मेबी अटेम्प्ट्स ज़्यादा लगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एग्ज़ाम जब देने जाती थी तो मेरा पेन रुक जाता था कि मैं अभी लिखना क्या है, मेरे पास हुँ। वर्ड्स नहीं होते थे। बट अटेम्प्ट लगेंगे, लेकिन फाइनल क्लियर होते-होते मेरा अच्छा हो गया था इंग्लिश। राइट, राइट। तो सीपीटी में कितने अटेम्प्ट लगे आपको? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर घर में बताया कि नहीं बताया? हाँ, तब तक मैंने घर में तब तक क्लासेस करते-करते घर में बता दिया था कि मैंने सीए का लिया है, तो भी पापा थोड़ा डाँटे थे, इतना लंबा कोर्स करने की क्या ज़रूरत है, 1-2 साल हुँ। में शादी करेंगे, क्या ज़रूरत है इतना लंबा कोर्स जॉइन करने का। ये बहुत मतलब आप ना पूनम वाक़ई में एक मिसाल हो और मुझे लगता है जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस समय या जो गर्ल्स देख रही हैं अपने घर में बैठ के इस वीडियो को और जिनके पेरेंट्स सीए करने से मना करते हैं, आई थिंक ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि कैसे, मैं बोलूंगा विदाउट एनी सपोर्ट ही, विदाउट एनी सपोर्ट, ऑब्वियसली पापा का कुछ सपोर्ट रहा होगा, दीदी का कुछ सपोर्ट रहा होगा, लेकिन खुद से एक्सप्लोर करना कि सीए क्या होता है, खुद से कोचिंग क्लासेस में जाना और सारी चीजें करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। और मुझे लगता है कि आप ये देखो कि कितनी मेहनत करी होगी आपने, उसका कोई भी मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को कि आपकी मेहनत का कोई अमाउंट क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बच्चे जिनको एडमिशन भी घर बैठे मिल रहा है, पापा मम्मी फॉर्म भर के दे के आ रहे हैं, पापा मम्मी फीस भर रहे हैं, सब कुछ पापा मम्मी कर रहे हैं, और एक तरफ आप जैसे बच्चे हैं जिनके पापा मम्मी को पता भी नहीं कि वो सीए शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने सीए 4 साल लेट शुरू किया, जिनकी टोटल पढ़ाई हिंदी मीडियम से थी, उन्होंने जंप करके हिम्मत करके इंग्लिश मीडियम लिया और ये कहते हुए कि भाई अटेम्प्ट लगेंगे लग जाएंगे, लेकिन मैं अपने आप को तैयार करना चाहती हूँ। क्या बात है पूनम, बहुत ही बढ़िया। और ये प्लीज सारी गर्ल्स अपने घर में दिखाएं इस वीडियो को, और सारे वो लोग जो कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, या जिस भी तरह का बहाना लगाते हैं पढ़ाई ना करने के लिए, एक्चुअली पढ़ाई ना करने के लिए, प्लीज पूनम से सीखिए। ग्रेट। हाँ जी पूनम, तो उसके बाद आपका आईपीसीसी
तब मेरे ख्याल से पीसीसी होता था, आईपीसीसी सर होता था। पीपीटी का भी था। जब मैं फिर क्लासेस सर्च करने गई तो उस टाइम हाँ, पे क्लासेस जो थी वो आफ्टरनून होती थी, क्योंकि ओके, मॉर्निंग में पीसीसी की क्लासेस और फाइनल की होती थी और राइट, मोस्टली टीचर्स आफ्टरनून में ही रखते थे। राइट, तो फिर मेरा रिसर्च स्टार्ट हुआ कि कौन सा क्लासेस है जो मुझे मॉर्निंग में क्लासेस देगा, क्योंकि दिन में तो मुझे जॉब करना होता था। राइट, तो काफ़ी क्लासेस सर्च करने के बाद मुझे एक क्लास मिली थी, वहाँ पर हुँ, मैम ने मुझे बोला था कि मैं तुमको 11 तक फ्री कर सकती हूँ, 8 टू 11 हुँ, तुम जा सकते हो। तो फिर आके मैंने अपने सीए से बात की, काफ़ी सीनियर है वो और आगरा में काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने बात की कि सर मैं सीपीटी करना चाहती हूँ और मुझे हाफ एन आवर का आप रिलैक्सेशन दे दीजिए, मेरा 10:30 का टाइम है, मैं 11 तक ऑफ़िस आ जाऊँगी। हुँ, तो सर ने मुझे वो अलाउ किया और सर मुझे इस चीज़ से आज जब मैं रियलाइज़ करती हूँ तो ये लगता है कि किसी का एक छोटा-सा भी जो अ, बोल सकते हैं कि उन्होंने मुझे अलाउ किया हाफ एन आवर के लिए, तो उससे मुझे एक कितना अपनी लाइफ़ में ग्रोथ करने का मौका मिला। राइट, तो हम लोग राइट, दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, एक बहुत बढ़िया छोटा-सा बात। भी उनको सहयोग करते हैं, तो वो उन लोग को आगे बढ़ने का बहुत मौका देते हैं। तो मैं सर को आज तक भी उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड हुँ, है मेरे अंदर कि राइट, उन्होंने मुझे वो हाफ एन आवर दिया। राइट, तो मतलब मैं अगर मेरा सच की बात करूँ कि अगर वो जी, सर समय ना देते, वो टेली वाला हाँ, इंस्टीट्यूट वाले आपको गाइड ना करते, तो यस। चीज़ें छूट जाती शायद, है ना? छूट जाती थी, हुँ, शायद छूट जाती थी उस टाइम पर। राइट, तो बहुत बढ़िया, उसके बहुत बढ़िया। उसके बाद जो मेरे क्लास की टीचर थी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। वो बोलते थे कि हम जो मतलब जो एक्स्ट्रास है या फिर जो रिवीज़न है, जो भी नया है, हम 11 बजे तक पढ़ाएँगे। फिर जो बच्चों को डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, जहाँ पे पूनम तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम हुँ, बाद में कर लेंगे वो चीज़ें। तुम हुँ, 11 बजे तक निकल जाना। राइट, और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मैं लेट हुई, कुछ हुई, तो हुँ, टीचर्स वहाँ पे वेट करते थे कि पूनम ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, वो आएगी ज़रूर, कुछ तो भी उसको हुआ होगा और हुँ, वेट करते थे उस टॉपिक के लिए भी मेरा, क्योंकि हुँ। उनको भी एक था कि ये करना चाहती है, ये पढ़ना चाहती है राइट, पूनम। राइट। यहाँ पे पूनम एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है पता है? जी, कि एक तो होता है कि भई लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और एक एक होता है कि आप खुद भी करना चाहते हो। जी। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप खुद भी करना चाहते हो। क्योंकि हाँ सर। कई लोग, कई बच्चे सीए में सिर्फ़ एडमिशन लेके बैठ जाते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। मैं ऑनेस्टली यस बोल सर। रहा हूँ कई लोग सिर्फ़ सीए करने की एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ये शायद किसी बच्चे को बात बुरी लग जाए लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सीए करने की एक्टिंग कर रहे हैं, सीए कर नहीं रहे, अंदर से वो जज्बा उनके अंदर है नहीं। सीए क्या, वो किसी भी कोर्स में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं है, व्हाट वो पुश ही नहीं है। ग्रेट। अच्छा जी, जी। तो सीपीटी की स्टोरी खत्म करके आगे चलें। यस सर। हाँ जी, आईपीसीसी या पीसीसी? सर आईपीसीसी। आईपीसीसी बताइए जी, बताइए आईपीसीसी के बारे में। तो सर आईपीसीसी का भी क्लास मैंने जॉइन कर लिया था सीए के साथ में, और उसका अर्ली मॉर्निंग्स के ही बैचेस होते थे, 6 टू स्टार्ट हो जाते थे। राइट। तो 1 मंथ तक तो मैंने क्लासेस आईपीसीसी का किया विद जॉब, लेकिन फिर वो हम्म, पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि क्लासेस 6:30 स्टार्ट होता था मॉर्निंग, और उसके बाद इवनिंग 7 बजे तक क्लास करना, फिर उसके बाद होमवर्क भी था और सिलेबस भी बढ़ चुका था क्योंकि सीपीटी में सिलेबस कम था, राइट। आईपीसीसी में सिलेबस भी काफ़ी था और होमवर्क भी काफ़ी होता था। तो वो हम्म, मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था और तब तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस पे आ गया था कि नहीं अभी तो सीए ही करना है मुझे, अभी कुछ और का नहीं सोचना है। राइट। ग्रेट। तो वहाँ लेकिन से जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने अपना आईपीसी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया हम्म, और फिर सीपीटी क्लियर होने के बाद पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा कि उसने फर्स्ट स्टेज अपना सीए का क्लियर किया है। तो हम्म, पापा ने भी मुझे फिर हॉस्टल में एडमिशन दे दिया था। तो मैं क्या हॉस्टल बात में है। रहने लगी थी हम्म, दीदी के घर से और अपना क्लासेस कर रही थी। तो आईपीसीसी मेरा ग्रुप 1 सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था हम्म, और ग्रुप 2 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। क्या बात है! बहुत बढ़िया। और पापा का हृदय परिवर्तन हो गया सीपीटी के बाद। हाँ, हाँ, सीपीटी में और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। मैंने मैथ्स तो ज़्यादा नहीं प्रिपेयर की थी क्योंकि मैथ मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मैंने 3 हुँ, सब्जेक्ट पर ही, और उस टाइम पर ये अच्छा था कि आपको हुँ। सब्जेक्ट वाइज़ नहीं क्लियर होना। राइट, 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 राइट। तो ओवरऑल मेरा आपका ओवरऑल आपको 100 राइट, लाने थे। राइट, क्या तो बात है! मेरा अराउंड 123 कुछ मार्क्स भी आ गए थे। राइट। फिर आते हैं आपकी फाइनल की स्टोरी पे हैं। यस सर। तो फाइनल आप पहले बताओ आपने क्वालीफाई कब किया अभी? सीए सर, हाँ जी, हाँ जी। ये फाइनल मैंने 2017 में क्लियर किया, जुलाई 2017 में, 2017। तो 2009 में आपने शुरू किया था। 8 साल की 8 जर्नी हो साल गई। 8 साल की जर्नी हो गई। तो इतना समय कैसे लगा आपको मुझे बताओ मतलब फाइनल में कितने अटेम्प्ट लगे आपको? फाइनल का मेरा अटेम्प्ट ड्यू था नवंबर 13 राइट, और उससे मुझे जुलाई 17 तक का टाइम लग गया था। ओके, ओके, ओके। तो कितने अटेम्प्ट हुए टोटल मिला के? 7। 7 अटेम्प्ट। 7 अटेम्प्ट लगा दिए, क्या बात है! क्या क्या कहना चाहोगे इसमें फाइनल में 7 अटेम्प्ट क्यों लगे?
फाइनल में एक तो इंग्लिश का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि हम्म। आईपीसीसी तक भी निकल जाता है, पर फाइनल में आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए हर आपके सब्जेक्ट्स पर भी, आपकी राइट। लैंग्वेज पर भी। राइट। और मेरा मैथ्स नहीं आता था, मुझे स्टार्टिंग से ही मैंने मैथ नहीं पढ़ा था। हाँ। मैं उसमें और क्योंकि 10th में भी साइंस में मुझे ग्रेस मार्क्स मिले थे। मेरा ओके। 53% मार्क्स से टोटल था, 53% और साइंस में ग्रेस मार्क्स थे। ओके। तो ओके। तो एक एक मैथ मेरा एक काफ़ी वीक। एक 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 मिनट रुकिए, मेरे ना घर से मैसेज आ रहा है, एक्चुअली जी, मेरी जी। डॉटर को चोट लग गई है। 1 मिनट आप होल्ड करिएगा, ठीक है? यस, यस, हाँ जी, बताइए, बताइए पूनम जी, सॉरी मैं थोड़ा-सा घर से मैसेज आ सर। रहे थे। कैसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? नहीं, बेड से गिर गए, छोटी बेटी है ना वो भी। 6-7 इयर्स के नहीं, आस-पास के। वो मिष्टी है, उससे भी छोटी एक मेरी डॉटर है, तो अच्छा, मेरी भी 2 छोटी। बेटियाँ हैं हाँ, और आई फील ब्लेस्ड कि 2 डॉटर्स हैं मेरी। तो अभी वो छोटी यस सर। है, कुछ ज़्यादा ही छोटी, वो पता भी नहीं चलता कहाँ से चली जाती है तुरंत वो। हाँ, मेरी भी 2 इयर्स की डॉटर है। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। हाँ जी, बताएँ, तो फाइनल में 7 अटेम्प्ट लगने के पीछे के कारण जो हैं वो क्या थे? सर फाइनल में इंग्लिश का भी प्रॉब्लम था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था मुझे और हुँ, मैथ का भी प्रॉब्लम था। हुँ, क्योंकि एसएफएम और कॉस्टिंग ये दोनों सब्जेक्ट्स मुझे काफ़ी परेशान कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स मुझे समझ नहीं आते थे और मेरे सॉल्व करने का एटीट्यूड भी नहीं था कि मैं बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करूँ, क्योंकि कभी भी नहीं पढ़ा था। मैं थ्योरी में अच्छी थी, मैं उसको रीड कर हुँ, सकती थी, लर्न कर सकती थी, हुँ, बट प्रैक्टिकल सॉल्विंग का स्किल नहीं था मेरे अंदर। राइट, ग्रेट। तो फाइनल क्लियर करने के बाद अब आपने क्या मतलब जॉब करा, प्रैक्टिस करा, क्या किया? सर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हुँ, हुँ, ओके, ओके, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, दैट्स रियली नाइस। अब आप मुझे एक बात बताएँ कि अपनी कहानी से, अपनी इस पूरी स्टोरी से कि यस सर। आप एक एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव में रहते थे, जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता था। मतलब बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियों को मोटिवेट नहीं किया जाता था, या मैं बोलूँगा कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था। वहाँ से लेके आज आप अपनी प्रैक्टिस एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपनी प्रैक्टिस आपने शुरू करी। इस सारी कहानी से आप किस-किस को क्या-क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? सर इसमें पहला मैसेज तो मैं यही देना चाहती हूँ, जो भी लड़कियाँ हैं, कि आपके लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, आपको हर स्टेज पर आपको सिखाता है। सिर्फ़ मैं यही बोलती हूँ कि जो सीए का कोर्स है, वो सिर्फ़ जॉब के लिए या अर्निंग के लिए ही नहीं है, उसको हुँ, आपको एवरी फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में बहुत सारी स्किल्स डेवलप करके देते हैं, जो कि हुँ, आपको बहुत यूज़ में आने वाली हैं। हुँ, क्योंकि जब भी हम फेल होते हैं ना सीए में, जब मेरा हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुई थी, तो बहुत दुःख हुआ था। बट हुँ, स्लोली आपको एक्सेप्टेंस आ जाता है कि अच्छा ऐसा हो गया है, कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है। तो वो जो एटीट्यूड है वो आपको एवरी स्टेज पे बहुत यूज़ में आता है। हुँ, तो आपको पहले तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है, जो आपका टाइम है उसमें आपकी शादी के पहले आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हुँ, सेकंड है, जो लोग प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, क्योंकि हुँ, लोगों को लगता है कि आपको प्रैक्टिस में तभी आना चाहिए जब आपका कोई ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, वही राइट, आपको आना चाहिए, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट है। तो हुँ, मेरा ये सर मानना है कि जो हुँ, भी सीए फर्म है, आज बड़ी से बड़ी सीए फर्म है, वो कभी तो स्टार्ट हुई थी। राइट, वो आज के 30 इयर्स पहले हुई थी, 40 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, बट कोई तो उसका फाउंडर था, उसके अंदर तो वो विल थी कि मुझे अपनी एक फर्म खड़ी करनी है। तो अगर आपके अंदर वो विल है कि आप उतना पेशेंस रखना चाहते हैं, उतना हुँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस ये दोनों चीज़ें होना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, तो राइट, उतना अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, और प्रैक्टिस मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे सीए प्रैक्टिस करना है और मुझे आज भी अपने काम में बहुत मज़ा आता है। जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ, हैंडल करती हूँ, तो हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना राइट। काम करना। तो पूनम आपके ऑफ़िस में कोई और पूनम अगर आएगी, तो आप उसे मोटिवेट जैसे करोगे कि नहीं करोगे? सर मेरे पास अभी एक स्टाफ है, वो हुँ, ट्रेनी कह सकते हैं उसको, ही इज़ डूइंग बीकॉम हुँ, और वो पार्ट टाइम में मेरे पास आता है अपना कॉलेज खत्म करने के बाद में। उसके बाद वो मेरे साथ अकाउंट्स का काम करता है। हुँ, उसकी मदर जो है वो हाउस हेल्प हैं। हुँ, तो मैंने उसको बोला है कि तुम ये मान के चलो कि तुम्हारी बड़ी बहन का ऑफ़िस है, तो तुम कैसे काम करते थे? तुमको वैसे ही आना है, तुम्हारा कॉलेज खत्म हो, उसके हुँ, बाद आओ और जितना भी मैं अपना टाइम से निकाल के तुमको सिखा सकती हूँ, तुम सीखो मेरे साथ। क्या बात है! बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने और ये सिर्फ़ गर्ल्स के लिए नहीं, आपने सही कहा, ये गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी, जो भी व्यक्ति आगे जो बढ़ना चाहता है, अगर हमें वो मिले तो हमें उसे सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, राइट? उसको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। यस क्या सर। बात है पूनम, ये बहुत ही शांत इंटरव्यू था, बहुत ही शांत कहानी थी, लेकिन इसके अंदर तूफ़ान वाले मैसेज जो हैं वो छुपे हुए हैं, कि हम लोग बिना किसी सोर्स के, बिना किसी
मैं बोलूँगा कि बैकिंग के भी हम लोग अपना करियर बना सकते हैं, और सीए एक ऐसा कोर्स है, मैं बोलूँगा कि ठीक है, हमारे पास मुझे लगता है कुछ कमियाँ हैं सीए कोर्स में या कुछ दिक्कतें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में, लेकिन फिर भी सीए एक ऐसा कोर्स है जो एक लोअर मिडल क्लास व्यक्ति को उठा के जो है ना, जिसे बोलते हैं कि फर्श से अर्श पर जो है वो उठने की कर ला आज भी सकता है। ला सकता है, बिल्कुल। और मतलब आप आपके एग्ज़ाम्पल एक पूरी फैमिली में एक चेंज ला सकता है। एक भी अगर आपकी एजुकेटेड होता है तो वो पूरी फैमिली को चेंज फिर कर सकता है। राइट, क्या बात है पूनम। थैंक यू वेरी मच पूनम, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत मतलब शांतिपूर्वक तरीके से आपने जो मोटिवेशन आज दी है ना, आई होप ये मोटिवेशन सबको आने वाले समय में मोटिवेटेड रखेगी और एक इंस्पिरेशन बना के रखेगी आपको सबके सामने। थैंक यू वेरी मच पूनम। एंड बस थैंक यू सर। यही कहना चाहूंगा, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या बात है, ग्रेट।